जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से। जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत में हमने अब तक जो भी टाइप पढ़े थे वेन डायग्राम आखिरी टाइप में देखा था। आज हम लोग टाइप नंबर 14 देखेंगे और इस चीज में हम लोग देखेंगे चुनाव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सर। या तो आप रियल लाइफ में वास्तविक जीवन में समाज के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, विधानसभा लोकसभा के लिए चुनाव कीजिएगा, या जिंदगी में अगर कभी चुनाव करना हो तो बेहतर से बेहतर चुनाव कीजिएगा, क्योंकि आप जैसा चुनाव करते हैं वैसा आपको परिणाम भी मिलता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा और देखिएगा कि चुनाव पर यानी इलेक्शन पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा जी। हम इसमें फ्रैक्शन का भी यूज करेंगे और कुछ ऐसे चीजों का यूज करेंगे जो आपके काम आने वाला है। एक लाइन में हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर चुनाव होता है तो तीन तरह के प्रक्रिया। पहले तो एक सर्वसाधारण से सवाल क्या बनेंगे कि चुनाव हुआ जिसमें कम से कम दो प्रत्याशी भाग लेंगे, एक ए और दूसरा बी। अगर ए को आया है 60% वोट तो स्वाभाविक बात है कि बी को 40% मिलेगा, क्योंकि चुनाव में जो टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट की बात करें तो वह अपने आप में 100% होगा। और हार और जीत का जो अंतर होना चाहिए, हार और जीत का अंतर, तो स्वाभाविक बात है कि जैसा ही आप देखिएगा कि 60% मिला है तो ए हो गया है विनर, यह विजेता हो चुका है। और यह उप विजेता है यानी रनर है। ध्यान से देखिएंगे कि हम सवाल क्या करेंगे। ए जीत रहा है कितने वोट से, तो हम कहेंगे 20% के अंतर से जीत रहा है। अब यदि इसी क्वेश्चन में कभी हमसे कह दे क्या कि किसी चुनाव में ए को 70% वोट आया है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। कहा जाएगा क्या कि एक प्रत्याशी ए है जिसको 70% वोट मिला है, तो गणित में कुछ बातें जो छुपी रहती है उसको आपको पता होना चाहिए। यानी दूसरे प्रत्याशी को वोट मिलेगा कितना, 30% का, और हार और जीत का जो अंतर होना चाहिए वह 40% होना चाहिए। अगर इस बात को आप समझते हैं, बड़ी आसानी से सवाल बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है और हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्यारा सा टॉपिक, ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। एक चुनाव में दो प्रत्याशी ने भाग लिया। बनाने का क्या तरीका होगा, हम दोनों मेथड आपको बताते हैं। विजेता को 60%, ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं ए विजेता है और यह 60% से होता है, जीत रहा है, 60% चुनाव लाता है, ए विनर है। और इसी में एक प्रत्याशी है बी जो उप विजेता है, तो चुनाव अपने आप में होता है 100% में, जिसमें ए को अगर 60% मिल चुका है तो बी को मिलेगा कितना, 40%। निश्चित तौर पर क्वेश्चन भी कह रहा है कि ए विनर है और 60% वोट आता है, टोटल नंबर्स ऑफ वोट, वोटों की कुल संख्या। लेकिन ए जीत रहा है कितने वोट से, तो 12,000 के अंतर से। हम जैसे यहां पर सॉल्व करेंगे तो बताइए कि हार और जीत का अंतर कितना, तो आप कहिए कि 20%, और 20% का जो वैल्यू है वह 12,000 है, तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, तो हम कहेंगे अजी 20% का वैल्यू तो 0 से 0 यानी 600। 1% का कहा जा रहा है कि चुनाव में कितने वोट थे, और 100% का जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे 100% का, तो हम कहेंगे क्या कि इस पर डबल जीरो और लगा देते हैं और 60,000 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। दूसरे शब्दों में ध्यान से देखिएगा सर, होता क्या है कि कोई भी चीज अपने आप में होती 100%, जैसे जैसे हम 100 में कटौती करते चले जाएंगे आसानी से बनता चला जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को मिला है 60, यानी विनर को अगर मिला है 60%, तो रनर को मिलेगा कितना, 40%। और हार और जीत का अंतर कितना है, तो हम कहेंगे 20%। अगर हम इसको v ना मान के अगर x भी मान ले तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि x
एक्स वोट का चुनाव हुआ जिसमें विनर को मिले हैं 60%, रनर को, तो हार और जीत का अंतर 20% है, लेकिन 20% ना होकर है कितना, 12,000। तो एक्स का वैल्यू आप निकालिएगा, 20% का मतलब होता है 5 और हमारे पास हो जाएगा यह 12,000। अब आप कहिएगा सर बट्टा में 5 कैसे लिख दिए, तो 20% का भिन्न 1/5 और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 12 पंचे 60 पर 3 जीरो यानी 60,000। फिर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा। उम्मीद है आप दोनों बात को समझे होंगे और इसी दोनों पैटर्न को लिए चलते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है। बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके उम्मीद से ज्यादा आसान है। जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है 65%, यानी ध्यान से देखिएगा कि विनर, विजेता, हम हिंदी में ही लिख रहे हैं कि जो चुनाव जीत रहा है, जो विजेता प्रत्याशी है उसको मिल रहा है 65%। तो आप बताइए जो उप विजेता होगा, जो उप विजेता होगा उसको कितना मिलेगा, तो 100 में 65 की कमी तो हम कहेंगे 35%। आप बताइए हार और जीत कितने से हुआ है, तो हमारा कहना होगा क्या, हार और जीत जो हुआ है वह हुआ है 30% के अंतर से। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं जी, तथा 900 मतों से विजयी होता है, यानी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को वह 900 चुनाव वोट से हरा देता है। तो 30% का वैल्यू अगर 900 है तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 30। और जैसे ही कहा जा रहा है कि मतों की कुल संख्या 100% का आप मान निकालेंगे तो 30 पर 2 जीरो और ऐसे चिपका देंगे और हम कहेंगे 3000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। बड़ा आसान सा सवाल है, सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से कि किन्हीं का होगा कि सही 900 कैसे आया, बड़े इत्मीनान से सीखिएगा। 900 मतों से चुनाव जीतता है, कैसे पता चलेगा 900 मत से चुनाव जीतता है, जब तक वह बगल अपने प्रतिद्वंदी को हराएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हार और जीत का अंतर कितना है। प्रतिशत में चले तो हार और जीत का जो अंतर है वह प्रतिशत में 30% के बराबर है, वही तो संख्या में 900 के बराबर है। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे सवाल की ओर, तो देखिएगा कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जाए। चलिए जी, देखिए इस सवाल को बनाने का क्या तरीका है, हम हिंदी के क्वेश्चन को आगे सामने रख रहे हैं। देखिएगा सर, सवाल में यह चीज आप अपनी जिंदगी में भी लागू कीजिएगा। जो आपके, हाँ जी, एक्स्ट्रा है, यानी जो आपके काम के चीज नहीं है उसको साइड करते जाइएगा, जिंदगी अपने आप आगे बढ़ेगी। अनुभव है यह बात का कि आप इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा। फिलहाल प्रतिशत में जब हम अप्लाई करेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि 20% अवैध इनवैलिड हो गए। सर अवैध हो गए यानी बेकार हो गए, तो बेकार की चीजों को आप साइड कीजिए। तो आप बताइए कि वैध कितने हुए, वैध वैलिड कितने हुए, तो हम कहेंगे वैध हुए हैं 80%। अब ध्यान रखिएगा कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, यानी जो विजेता है, जो विजेता है उसको मिला है वैध मतों का 60%। तो आप बताइए कि उप विजेता को क्या मिलेगा, तो उप विजेता को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 40%, क्योंकि वैध मत भी अपने आप में 100% होगा और हार और जीत का जो अंतर होना चाहिए वह 20% का होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि वह 28,800 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या थी, अब ध्यान से देखिएगा कुल मतों की संख्या कैसे फाइंड आउट होता है। मान लीजिए कि टोटल वोट एक्स थे, हम अभी ऐसा मान लेते हैं। 20% जो काम के नहीं है, बात खत्म है। जो आपके काम के हैं ही नहीं उसको आप तुरंत साइड कीजिए।
चाहे वह परसेंटेज का हो या आपका निजी बात भी हो। तो आप बताइए कितना वैलिड है 80%, और 80% का फ्रैक्शन बनाइएगा तो यह होता है 4/5। आगे कह रहा है कि जीत गया, और जीता कितने से, तो 20% से, और 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, यानी हार और जीत का जो अंतर है वह 1/5 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 28,800 का अंतर है। आप जैसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां से 4 से दोस्त चला जाएगा, यह 7 और 200 इतनी बार, 7200 बार। और जब आप x का वैल्यू निकालिएगा तो हम कहेंगे क्या कि 7200 और गुना करते हैं 25, आसानी से आप बना सकते हैं। 00 होना चाहिए, 25 दूना 50 का 0, बाकी 5, 25 का 7 से गुना करेंगे तो 175 और 5 180, यानी 1,80,000 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए आंसर आना चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ इसी तरह से है, और कोशिश करते हैं कि साथ साथ मिलकर सॉल्व करें। चलिए जी, देखिएगा सवाल क्या कहा जा रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है तो हम इस बात पर पहले यहां चलते हैं। 10% अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं, यह वैसे व्यक्ति हैं जो चुनाव के दिन सोए रह गए, घर से दूर हैं, कहीं और हैं, किसी कारणवश हैं। यह 10% उपयोग ही नहीं करते हैं, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, यानी कास्ट वोट किया है, वोट कास्ट किया है। तो आपका कहना होगा क्या कि 90% लोगों ने वोट कास्ट किया है, जिसका फ्रैक्शन पता होगा। और जो देने गए उसमें से 10% अवैध हो गए। अवैध हो गए यानी 100 में 10 जो हैं वह किसी काम के नहीं हुए, वो कुछ भी करके चले गए। उस चीज को आप लात मारकर साइड कीजिए तो बताइए जो आपके काम के आने वाले हैं 10% अवैध घोषित हो गए, तो क्या 90% वैध होंगे? विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, यानी जो विनर है, जो विनर है, जो विजेता है, जो विजेता है उसको वैध मतों का मिला है 54%। तो आप बताइए कि उप विजेता जो उम्मीदवार होगा 100 में यह 54 ले गया, तो क्या बताइए कि 46% उप विजेता को मिला होगा। और हार और जीत का जो अंतर होना चाहिए वह होना चाहिए 14 कितना जी 12% का अंतर होना चाहिए। हार और जीत का जो अंतर होना चाहिए वह 12% का होना चाहिए। 50 से 5 8 होना चाहिए। 14 में से 6 गया, माफ कीजिएगा, यह 8% का होना चाहिए। अब हमसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है क्या कि मतदाता सूची में संख्या यानी 100% का वैल्यू ज्ञात करने। तो ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि मतदाता सूची में एक्स वोटर थे, 10% वोट ही नहीं दिए, तो देने वालों की संख्या 90%, और 90% का भिन्न बनेगा 9/10। यह कहानी हो गई जी 9/10, जिसमें से 10% अवैध हो गए। तो वैध वोट कितने, तो हम कहेंगे वैध वोट हैं 9/10, 90%। और इसी में हार और जीत का अंतर, तो 8% का जो फ्रैक्शन बनेगा वह बनेगा 2/25। आप कैलकुलेट कीजिएगा, यानी हार और जीत का जो अंतर है वह 2/25 है। लेकिन सवाल कह रहा है कि हार और जीत का जो अंतर है वह 1620 है। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। 9 81, 81 दूना 162, और 162 का 10 से गुना करेंगे तो 1620 होना चाहिए। और 25 पर 3 जीरो लगा देंगे, यानी x का जो वैल्यू आएगा वह 25 पर 1 2 और 3 जीरो, यानी 25,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कहा जा रहा है।
चलिए जी, इस चुनाव में क्या कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। करीम और रावत दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, 20% अवैध होता है तो वैलिड कितना है, तो हम कहेंगे क्या कि वैलिड वोट जो है वह है 80%, 80% फ्रैक्शन बनेगा इसका 4/5 आपको पता होना चाहिए। तथा रावत को, यानी हमारे पास जो रावत है, इस रावत बाबू को क्या होता है, इस रावत बाबू को 40% मिलता है। तो आप बताइए कि करीम साहब को वोट कितने मिलेंगे, तो करीम साहब को मिलेंगे 60% वोट, और हार और जीत का जो अंतर है वह 20% है, और रावत साहब हार रहे हैं 20% के अंतर से, 1600 वोट से। कहा जा रहा है क्या कि कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या मानते हैं x, x में 20% तो नालायक साफ नकारा हो गया। और मैं आपको फिर से यह बात बता देता हूं कि जो चीज अवैध है, हाँ जी, अवांछनीय है, उसको साइड कीजिए, उसका कोई काम नहीं है। वैलिड चीज पर चलते हैं तो 80% और 80% का भिन्न बनेगा 4/5, और हार और जीत का अंतर 20%, 80% का फ्रैक्शन हम लिखे 4/5, और इस 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5। और क्या मतलब है कि हार और जीत का जो अंतर है वह है हमारे पास 1600 का। आप बताइए, अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 इकाई 4 और 4 चौक 16, यानी 400 बार में चला जाएगा, और x का जो वैल्यू आएगा 25 का चौका 100, और उस पर 2 जीरो और लगा देते हैं, तो हम कहेंगे क्या 10,000। कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस यही तो हमारा आंसर है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा सर, इस सवाल को बनाने का क्या तरीका है, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और कुछ फ्रैक्शन का काम करेंगे तो सवाल कैसे बनेगा। कहा जा रहा है क्या, ध्यान से, कि वैध मत का 70% प्राप्त करता है। 70% का जो भिन्न बनेगा वह बनेगा 7/10। क्या मतलब है कि ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, वैध मत अगर 70 हैं, वैध मत 70 हैं, तो जो विजेता है, जो विजेता है वह प्राप्त करता, माफ कीजिएगा, वैध मत अगर हम कह दे कि वैध मत हमारे पास 10 है, क्योंकि फ्रैक्शन बन रहा है 7/10 का, तो विजेता को कितने मिले हैं, विजेता को 7 मिले हैं, और जो उप विजेता है उसको मिले हैं 3 वोट, 3 वोट, यह कहा जा रहा है। आप बताइए कि हार और जीत के अंतर की अगर हम बात करें, हार और जीत के अंतर की, तो कितने का है, 4% का है। लेकिन सवाल कह रहा है कि हार और जीत का जो अंतर है वह 16,000 है, यानी 4 का जो वैल्यू होगा, 4 का जो वैल्यू है, 4 का जो यह वैल्यू है यह 16,000 के बराबर है। तो हम कहेंगे क्या कि 1 का जो वैल्यू होगा वह 4 बार में चला जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4,000। वैध मत का वैल्यू 10 है, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 40,000। यह बात है। मैंने क्या काम किया है, ध्यान से देखिएगा कि इस फ्रैक्शन को तोड़ा है और आगे चले हैं, लेकिन ध्यान से जब क्वेश्चन में और इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यह 40,000 ऑप्शन नहीं होगा जी, इसमें 500 मत अवैध भी घोषित हुए हैं, और चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। खरा मतदाता सूची में कितने नाम थे, 10% अवैध भी हुए हैं, यानी वैध वोट पर, यानी वोट मतदाता सूची का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जो प्रयोग करते हैं, जो कास्ट करते हैं अपना वोट, जो अपना वोट डालते हैं, उनकी संख्या क्या है, तो उनकी संख्या हम कहेंगे 90% है। यह तो सर हमारे पास वैध वोट का वैल्यू आया है, यह वैल्यू जो है वैध वोट का,
और 500 अवैध हुए हैं तो 500 और ऐड कर देंगे। अगर और ऐड कर देंगे तो क्या बताइए, ये हमारे पास डाले गए वोट हो जाएंगे, कास्ट किए गए वोट। और बताइए तो कि अगर 500 ऐड करेंगे तो 90% का वैल्यू हो जाएगा 40,500। अगर आप 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 9 चौक 36, 9 पचे 45 और डबल जीरो इतना आना चाहिए। और कहा जा रहा है कुल मतदाताओं की संख्या, तो जो अपने आप में 100% होती है, तो 45,100 पर 2 जीरो और लगा देंगे और 4,50,000, यानी कहीं कोई ऑप्शन है जी, एक ऑप्शन लगता है, एक जीरो कम पड़ गया है, यानी 10 का वैल्यू इतना, ये ऑप्शन नंबर 1 जीरो और लगा के आंसर होगी। यह बात हमसे कहा जा रहा है। उम्मीद है इस चीज को आप समझे होंगे हमने क्या काम किया है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वह यह क्वेश्चन है। सर ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को बनाने का क्या तरीका है, बड़े आराम से देखिएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा क्या कहा जा रहा है। सवाल में हमसे साफ साफ कह रहा है कि 308 मत से, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, 10% अपने मत का प्रयोग ही नहीं करते हैं, 60 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। इस लैंग्वेज को समझिएगा, इस लैंग्वेज को कि 60 मत अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ तथा वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। 10% जब अवैध हो गए तो यहां पे हम चलते हैं विजेता और यहां चलते हैं उप विजेता। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है 47%। अगर 10%, अगर जो हमारे पास 10% क्या है कि 10% अवैध हो गया तो 90% पर काम होना चाहिए, प्रयोग ही नहीं किया है 10%। तो क्या बताइए, वो विजेता को 43 आएगा, क्योंकि इस दोनों का सम होना चाहिए 90। जब कभी भी आपसे संख्या में कहे कि संख्या में है तो 308 मत से चुनाव जीता है। और इस सेंटेंस को सर, इस सेंटेंस को कि 308 अवैध घोषित किए गए हैं, इस 60 को आप लोग माइनस कर दीजिएगा तो क्या बताइए 248 आना चाहिए। और जैसे ही 248 आएगा तो हार और जीत का यही तो अंतर है। तो 4% का वैल्यू हो जाएगा 248, 1% का वैल्यू 62 आएगा और 100% का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होना चाहिए जी 6200। 4 से यह 62 बार में चला जाएगा। आगे हमसे कह रहा है क्या कि आप बताइए कि कह रहा है उस चुनाव में कितने मत डाले गए थे, यानी जो प्रयोग नहीं किया तो 6200 का 90% ही वोट डाला गया था। तो हम कहेंगे 6200 मतदाता सूची में थे और 10% अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी 90%। 9/10 या 9/100 करेंगे चला जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, 9 के 54, 1 55 और 5580 वोट, यह हमारा आंसर होना चाहिए। आप आसानी से इस चीज को अगर समझे होंगे, उम्मीद करते हैं इस बात को आप पूरी तरह से गैदर किए होंगे। एसएससी में पूछा गया यह क्वेश्चन है और यह 6200 पर, यानी कुल वोटों की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या पूछा था, यहीं पर हमारा आंसर था। लेकिन इसमें कहा गया था क्या कि कुल कितने मत डाले गए, तो हमने एक स्टेप काम आगे किया है। आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एकदम आसान सा सवाल है जी, इससे आसान क्वेश्चन चुनाव के पैटर्न में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सवाल हमसे कहा जा रहा है क्या कि 3 प्रत्याशी हैं, ए है, बी है और सी है।
ए को 10% वोट मिला है, बी को 48% मिला है, बी को मिला है 48%, 48%। और सी के बारे में कहा जा रहा है क्या कि सी दूसरे स्थान पर रहता है। बी 48% मत प्राप्त करता और सी दूसरे स्थान पर। अगर टोटल की संख्या खुद में अपने आप में 100 होती है, जिसमें 48 और 10 58 हो चुका है, तो 58 देखिएगा ना, 100 में अगर हम 58 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 9 में से 5 गया 4, यानी सी को मिला है 42% वोट। सर सी दूसरे स्थान पर है और बी चुनाव जीत गया 1200 वोट से। ए तो तीसरे स्थान पर है और हार और जीत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से होता है। तो बताइए हार और जीत का अंतर कितना है, 4%। लेकिन कह रहा है कि चुनाव जीता है कितने से, तो 1200 से। 4% का वैल्यू 1200 है, 1% का हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 300। कह रहा है कुल मतों की संख्या 42 6 48, माफ कीजिएगा, यहां पर यह 6% का वैल्यू आना चाहिए और 1% का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 200। और कहा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या 100% का जैसे ही हम मान निकालेंगे तो 100% का जो वैल्यू होगा वह 200 पर 2 जीरो और लगा देंगे और 20,000, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सेम सवाल है। कहा जा रहा है चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी और सी भाग लेते हैं। ए को कुल मतों का 19% मिलता है, ध्यान से देखिएगा। बी को कुल मतों का मिलता है 55%। तो आप बताइए शेष सी को 19 और 55 का जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 74। तो बताइए सी को कितना मिला, तो आप कहेगा सर सी को मिला है 26%। यदि विजेता उम्मीदवार 58,000 मतों से चुनाव जीत गया, आप बताइए कि चुनाव जो जीतता है वह हार और जीत का अंतर कितना है, तो 15 में से हम कहेंगे 29%। और हार और जीत का अंतर 29% का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो यह 58,000 के बराबर होना चाहिए। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू आएगा 2,000। और जैसे ही हम 100% का मान निकालेंगे तो हमारे पास यह ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाना चाहिए। कि आप इस पर क्या काम कीजिए कि 2,000 पर 2 जीरो और लगा देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, कुछ काम नहीं करेंगे, बढ़ते चलेंगे। और ध्यान से देखिएगा कि सवाल में जब 2 प्रत्याशी हो तभी क्वेश्चन टफ बनता है, जब 2 से ज्यादा प्रत्याशी हो तो अपने आप सवाल आसान हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, वही क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कि सॉल्व हो पाता है या नहीं। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी। 3 उम्मीदवार हैं। हारने वाले उम्मीदवार को 10%, मान लीजिए कि यह हार जाता है तो इसको मिला है 10%। जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीतता है, यदि सभी को पूर्णांक में मिला हो। ध्यान से जी, क्या इसका आंसर, बड़ा आसान सा सवाल है। जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीत होगा, यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिला हो। यानी अब हमारे पास जो वोट बचा है वह बचा है कितना, तो हम कहेंगे हमारे पास बचा है 90%। अगर इसको भी 45 और इसको भी 45 प्राप्त होगा तो यह चुनाव ड्रॉ हो जाएगा। यानी 90% को 1 के अंतर पे तोड़ेंगे तो किसी एक को मिलेगा 44%
और किसी एक को मिलेगा 46%। क्या आप देख के बताइए, तो 90 होना चाहिए। यही बात है ध्यान से कि 10% तो यह वोट कास्ट हो चुका, रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग हमारे पास 90% बचा है। और ध्यान से देखिएगा कि अगर 90% में बी और सी को बराबर बराबर मिलता तो चुनाव ड्रॉ हो जाता, लेकिन कोई एक जीत रहा है, तो कम से कम कितना, तो हम कहेंगे क्या कि अगर 90 में एक के अंतर पे हम तोड़ते हैं तो एक 44, क्योंकि 45 तो इस दोनों का बीच का वैल्यू है, तो एक 44 और एक 46 होगा, यानी बी को मिलेगा, अगर मान लेते हैं 44%, तो इसको मिलेगा 46%। और हार और जीत का जो अंतर होगा वह कम से कम 2% का होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है अगर समझे होंगे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को लेते हैं। कहा जा रहा है किसी चुनाव में पूजा तथा नेहा भाग लेती है। 2/5 तो अंश और हर में जब चलते हैं, तो मैंने आपको प्रतिशत के किसी वीडियो में यह भी बात बताया था कि हर की चीज को ओरिजिनल मान लीजिए और ऐसा मान लीजिए कि टोटल वोट 500 है, ऐसा आप मान लीजिए। इस 500 में किसके किसके बीच, नेहा के बीच, यानी इस 500 हम ऐसा मान लिए कि कुल मतों की जो संख्या है, मतों की जो संख्या है वह 500 ऐसा हम मान लिए, क्योंकि 2/5 है तो 5 के फ्रैक्शन में टूट जाए, इसलिए हमने ऐसा काम किया है। तो नेहा को क्या हो रहा है कि 2/5 यानी 500 का 2/5, तो हम कहेंगे नेहा को मिला है 200। और पूजा के बारे में कहा जा रहा है, पूजा के बारे में, तो पूजा ध्यान से रखिएगा कि पूजा को मिल रहा है कितना जी, 300 वोट। 300, 500 में 200 यह ले गई तो 300 वोट इसको मिलेगा। और ध्यान से देखते हैं, तो आगे चलते हैं, तो हम यह भी बात कह सकते हैं क्या, नेहा को वोट करने वाले 15%, 15% क्या क्या मतलब है कि 100 में 15 तो 200 में कितने, तो हम कहेंगे 30। पूजा को वोट करने वाले 25% आपस में पलट जाते हैं। सर इसका जो है, इसका 30 चला जाएगा, पलट जाएगा, इसका 30 चला जाएगा। ध्यान से कि कह रहा है नेहा को वोट करने वाले 15%, नेहा के साथ धोखेबाजी हो गई। क्या हुई कि यह जो है इसमें 15% भाग गए, 15% चले गए पूजा के पक्ष में, तो 15% का वैल्यू होगा 30, क्योंकि 100 में 15, तो नेहा के पास कितने बचे, 170 बचे। और ध्यान से देखिएगा पूजा को क्या कह रहा जी, पूजा को वोट करने वाले 25%, अगर आप 300 का 25% निकालिएगा तो 25 या 75 होना चाहिए, यानी इसके पास कितने बचे, तो इसके पास बचे 225। अब सर हुआ क्या कि जो 75 वोट था, क्या वह यहां चला गया, वह इसमें ऐड हो गया, और जो इसका यह 30 वोट था पलट गया, तो क्या वह यहां ऐड हो जाएगा। यानी हम कहेंगे क्या, क्या कहने वाले हैं हम कि अगर हम यहां पर ऐड करें तो यह हमारे पास हो जाएगा 245, और इसको जब ऐड करेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 255। यही तो होना चाहिए। और कहा जा रहा है क्या, तो ध्यान से जी, ध्यान से कि अभी क्या होगा कि पहले पूजा के साथ क्या हुआ कि पूजा को लगा कि हम हार जाएंगे, पहले वह जीत रही थी, फिर इसके वोटर इधर उधर हो गए, तो पूजा निराश नहीं होइएगा, आप जरूर जीतिएगा। ध्यान से कि 250, 255 और 245, तो पूजा जीत रही है कितने से, 10 से, लेकिन 10 का जो वैल्यू है, यानी 10 का जो वैल्यू है यह 250 के बराबर है। तो हमसे कह रहा है क्या कि कुल मतों की संख्या यानी 500 का वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना है जी, 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए, 25 और 2 0 लगा देंगे, तो कुल मतों की संख्या 12,500। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। यह बात है। उम्मीद है कि इस चीज को आप समझे होंगे। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास
हाँ जी, जो भी थे इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते गए और हम करते गए, तो चुनाव का यह पैटर्न खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मुरारी कुमार मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।